दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में जमकर गरजा हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला, जहां रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक ठोक करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड और टीम इंडिया को दिलाई एक तरफा जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों पहला वनडे मुकाबला हाल ही में खेला गया जो कि अर्शदीप सिंह की गलती के कारण टाई हो गया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में देखने को मिला, जहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और फर्नांडो की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है पाथुम निशंका से और पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर अच्छा खासा कैच विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में जाता है, लेकिन केएल राहुल इस कैच को ड्रॉप कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों मिले जीवनदान का फायदा उठाया जाता है पाथुम निशंका के द्वारा और अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहले ही ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से पाथुम निशंका पहले ही ओवर में जमकर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पर फर्नांडो के द्वारा तीसरी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से अपनी पारी का आगाज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बेहतरीन तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मद सिराज शानदार कमबैक करते हैं और 10वें ओवर में टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। फर्नांडो को अर्शदीप के हाथों 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद उनके आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और पाथुम निशंका के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं। जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही दर्शक दीर्घा के बाहर चौके छक्कों के लिए भिजवाने का काम करते हैं। यहाँ पर 20वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और बैक टू बैक 2 लगातार चौके देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में अर्शदीप को एक ही ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया जाता है और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अरसद की साझेदारी पूरी हो जाती है और 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड पर 122 रनों तक पहुंच जाता है, 1 विकेट खोकर। दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से अपने हाथ बटोरना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 27वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस को बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और अपनी गुगली गेंद से कमाल की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रखते हुए मात्र 3 सिंगल रन के माध्यम से 3 ही रन खर्च करते हैं और इसके बाद बल्लेबाजों को बांध के रख देते हैं। हालांकि दोस्तों सबसे पहले पाथुम निशंका गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे की पहली गेंद पर लेग में कट शॉट खेलते हुए चौके के माध्यम से मात्र 38 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और 1 रन चुराते हुए कुशल मेंडिस को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां पर तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर अंपायर के द्वारा आउट करार दे दिया जाता है और अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है, जहां पर एक छोर से पाथुम निशंका अभी भी चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, तो वही दूसरे छोर से सदीरा समर विक्रमा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कप्तान रोहित शर्मा के लिए दोनों ही बल्लेबाज सरदर्द बनकर ठहर जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से शिवम दुबे के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी
देखने को मिलती है और अच्छी लय में दिखाई दे रहे सदीरा समर विक्रमा को 21 के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाथुम निशंका का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कप्तान चरित असलंका आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पाथुम निशंका तेजी से रन बनाने के चक्कर में अक्षर पटेल की गुगली गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम को चौथा बड़ा झटका 180 के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान असलंका का साथ देने के लिए लियांगे आते हैं। यहाँ पर चरित असलंका और लियांगे दोनों ही मिलकर वाशिंगटन सुंदर के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को टारगेट किया जाता है, लेकिन कुलदीप यादव अपनी गुगली गेंद से बल्लेबाजों को पूरी तरीके से फंसा कर रख देते हैं और बिल्कुल भी बड़ा शॉट खोलने नहीं देते हैं। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर को जाने देते हैं। लेकिन जैसे ही 40 ओवर खत्म होते हैं इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलना शुरू कर देते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर के एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम को 5वां बड़ा झटका देने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में कप्तान असलंका को फंसा लेते हैं और रोहित शर्मा के हाथों उन्हें कैच आउट करवा के 41 के निजी स्कोर पर डगआउट की ओर भिजवा देते हैं, जिसके बाद वेल्ला लागे की एंट्री होती है और इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में लियांगे और वेल्ला लागे भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं। वेल्ला लागे एक बार फिर से पहले वनडे की तरह ही चौके छक्कों की आती सी पारी खेलना शुरू कर देते हैं और 48 ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों 49वें ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार चौके लगाते हुए मात्र 36 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। इन अंतिम गेंद पर वाशिंगटन सुंदर के हाथों 55 के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवरों में 299 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 300 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और उनके ओपनर पार्टनर शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जबकि श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज असित, जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद से रोहित शर्मा निकल कर खेलना शुरू कर देते हैं और पहली ही गेंद को स्ट्रेट कवर के ऊपर से सीधा छक्के के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों अगली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं और उसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजना शुरू हो जाता है और पहले ही ओवर में 18 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं मोहम्मद सिराज और आते ही अपनी इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से शुभमन गिल को खासा परेशान करके रख देते हैं, जहाँ पर शुभमन गिल बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं। जहाँ पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गेंद लेग बाय के रूप में 4 रनों के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर से एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजना शुरू हो जाता है, जहाँ पर रोहित शर्मा वनडे को T20 बना देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर 5वें ओवर में रोहित शर्मा के द्वारा 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहाँ पर रोहित शर्मा बाल बच जाते हैं और मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर में रोहित के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों के माध्यम से 20 रन बटोरे जाते हैं। जहाँ पर रोहित शर्मा देखते ही देखते पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और काफ़ी तेजी से रन बटोरते हुए पूरी तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर रोहित शर्मा 26 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतकी साझेदारी पूरी हो जाती है और 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। हालांकि इसके बाद 11वें ओवर में स्पिन गेंदबाज वेल्ला लागे अपनी घातक गुगली गेंदबाजी से दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रख देते हैं, जहां पर बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो रोहित शर्मा 15वें ओवर में एक बार फिर से गरज पड़ते हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा बैक टू बैक 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में शुभमन गिल भी 1 चौका और 1 छक्का लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और तेज़ी से रन बनाते हुए टीम
इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद 25वें ओवर में धनंजय को टारगेट करते हुए रोहित का बल्ला जम के गरजता है और लगातार स्वीप शॉट के माध्यम से 2 लगातार वन बाउंस चौके जड़ दिए जाते हैं। और इसके बावजूद भी रोहित शर्मा यही नहीं रुकते हैं और अगले ही ओवर में शुभमन गिल भी अपने ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और रोहित शर्मा सबसे पहले 50 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। 35वें ओवर में वेल्ला लागे दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जिसके बाद किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मौजूद हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों तब तक रोहित शर्मा अपना काम कर चुके थे और अब रोहित शर्मा के आउट होते ही विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन 36वें ओवर में स्पिन के जादूगर हसरंगा के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर विराट कोहली को खासा परेशान किया जाता है, जहां पर विराट कोहली उनकी गेंद पर बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं और एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन विराट कोहली मुस्कुराते हुए इस अपील को नकार दिया जाता है और इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए श्रेयस अय्यर भी बैक टू बैक 2 रिवर्स स्वीप के माध्यम से 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और टीम इंडिया को तेजी से अपने लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, जहाँ पर विराट कोहली 40वें ओवर में बैक टू बैक 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर का बल्ला जम के गरजता है और पूरी तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक बार फिर से भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका हसरंगा के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है और विराट कोहली के आउट होने के जस्ट बाद ही श्रेयस अय्यर भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 45वें ओवर में टीम के तेज गेंदबाज असीता आते ही श्रेयस अय्यर को 12 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और भारतीय टीम 2 लगातार विकेट गिरने से पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। इसके बाद अक्षर पटेल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 4 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 40 रनों की दरकार होती है। इसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल अपने कंधों पर आगे का दारोमदार उठा लेते हैं और बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए वनडे को T20 बना देते हैं, जहाँ पर 48वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में अक्षर पटेल भी 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अंतिम ओवर में 20 रन ठोक देते हैं, जिसके साथ ही टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेती है।